बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। आज हम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन को 3 ऐसी बातें बताएंगे कि जो 3 बातें उन्होंने अपने बच्चों को सिखलानी है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम ये भी बताएंगे कि उन 3 बातों को किस किस तरह से सिखाया जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपने बच्चों को सिखलानी है वो ये है कि जब भी बच्चे को आप कोई चीज़ दें या बच्चा किसी से कोई चीज़ लेता है तो बच्चे को शुक्रिया कहने की आदत ज़रूर सिखलाई जाए। हम जिस तरह बच्चों को कोई चीज़ देते हैं तो आगे से बच्चे कहते हैं थैंक यू, ये भी एक अच्छा जुमला है, इससे एक अच्छा असर मुंतकिल होगा मद्दे मुकाबल जो सुनने वाला होगा उस पर भी, और आगे से जब वो कहेगा यू आर वेलकम या आगे से बच्चा कहे शुक्रन लिल्लाहि ताला तो इसका असर भी बच्चे पर भी और मद्दे मुकाबल पे अच्छा होगा। गोया खुशगवार गुफ्तगू होगी, इसमें शिद्दत नहीं होगी। बच्चों को जब भी कोई चीज़ दी जाए तो बच्चों से ये तकाजा किया जाए कि बच्चा आपसे फौरी ये कहे कि शुक्रिया, थैंक यू, दुरुस्त है। और इसका जवाब जिस तरह हम बच्चा आगे से थैंक यू कहता है या कोई फर्द भी थैंक यू कहता है तो हम कहते हैं यू आर वेलकम कहते हैं, तो इसके मद्दे मुकाबले बच्चे को इस नुक्ते की तरफ भी मुतवज्जे करवाया जाए कि जब शुक्रिया कहा जाए तो शुक्रिया का जवाब जो है वो शुक्रन लिल्लाह कहा जाए। ये वो पहला नुक्ता है जिस पे बच्चों की तवज्जो दिलवाना ज़रूरी है। दूसरा नुक्ता कि जब बच्चा कोई चीज़ मांगता है तो बच्चे से ये कहा जाए कि जब आप मम्मा बाबा से कोई चीज़ मांगते हैं तो उनसे अगर उर्दू का लफ्ज़ बोला जाए तो वो भी खूबसूरत है, बराए करम, बराए मेहरबानी मुझे ये चीज़ दे दी जाए, या बिल्कुल शार्ट, बिल्कुल मुख्तसर सा जो अमूमन हमारे यहाँ पे इस्तेमाल भी है कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दे। जब लफ्ज़ प्लीज़ का इस्तेमाल होगा तो बच्चे के लहजे में सख्ती नहीं होगी, बल्कि बच्चा जब गुफ्तगू कर रहा होगा, अपनी चीज़ का तकाजा कर रहा होगा, तो वो बच्चा आपसे जब ये कह रहे प्लीज़ मुझे पानी दे दें, प्लीज़ मुझे खाना दे दें, प्लीज़ मम्मा बुक दे दें, प्लीज़ मम्मा कॉपी दे दें, तो इस लफ्ज़ प्लीज़ के अंदर जो है वो बच्चे के लहजे को नरम किया जा सकता है। बच्चा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगा, बच्चा धीमे लहजे में बोलेगा, और बच्चे की ये आदत उसे और अच्छे से अच्छा बना देगी। और उसे बतलाएं कि ये सिर्फ मम्मा बाबा से नहीं, जिससे भी उसे चीज़ लेनी है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, प्लीज़, बराए करम, बराए मेहरबानी आप ये काम कर दें। तो लफ्ज़ प्लीज़ का इस्तेमाल करने से इंसान का बड़ा भी अगरचे क्यों ना हो तो लहजे के अंदर खुद ब खुद नरमी, धीमापन आ जाता है जो गुफ्तगू की शान हुआ करता है। तो पहला काम आपने ये करना है कि बच्चे को शुक्रिया कहलाने का तरीका सलीका बताना है। दूसरा, जब बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगे तो बच्चे से कहा जाए कि वो प्लीज़ मेहरबानी करके बराए करम, यानी जितनी बच्चे की एज है उस हवाले से उसे जो जुमला साजी जो है वो कलमा साजी जो है वो बयान की जाए। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो लफ्ज़ प्लीज़ जब कहेगा तो आपको बजाते खुद अच्छा लगेगा कि आपसे बच्चा कह रहा है प्लीज़ मेरा ये काम, यानी आप ना चाहते हुए भी फिर उसका काम करेंगे। बल्कि हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए रुकें कि मैं इसका काम अगर नहीं करता या नहीं करती तो वो बच्चा बार बार कहेगा प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ बाबा, दुरुस्त है। तो वो उसकी गुफ्तगू जो प्लीज़ के साथ होगी वो आपको वैसे भी खुश कर रही होगी, आपको अच्छा फील हो रहा होगा, तो ये कलमा भी सिखाएं। दूसरा, बच्चों को ये बतलाना है कि जब बड़ा बात कर रहा हो, जब कोई गुफ्तगू कर रहा हो, तो जब तक उसकी बात मुकम्मल ना हो जाए उसकी बात को दरमियान से काटते नहीं है। ये आगाज़ में ही बतलाने वाली चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को वालिदैन अगर बतलाते हैं तो वालिदैन ये महसूस करेंगे कि उन्होंने ये 3 जुमले सिखा के अपने बच्चे को ना सिर्फ बाखलाक बनाया है बल्कि एक मेहरबान, नरम, अच्छी गुफ्तगू करने वाला फ़र्द भी जो है वो बनाया है। और ऐसा ये सिलसिला चलता रहा तो ये बच्चा यकीनन मुआशरे के लिए, कौम के लिए, वालिदैन के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, नस्ल के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिस मुल्क से भी उसका ताल्लुक़ है उसके लिए बेहतर इंसान साबित हो सकता है। खुदावंद आलम हमें इल्म व अमल से माला माल फरमाए, अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल